हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीर सिंह। मैं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूं क्लास 10th का लेसन 2 पार्ट। यानी इसके क्वेश्चनों की तरफ जाने से पहले हम इसकी स्टोरी को समझते हैं। एक शानदार स्टोरी है इस लेसन की, और इस लेसन का नाम भी है दृढ़ संकल्प की शक्ति, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। बहुत ही शानदार कहानी है, आपको सुनना जरूर चाहिए। चलो मैं शुरुआत करता हूँ। एक गाँव में एक विद्यालय था। उस विद्यालय को सर्दियों के समय गर्म करने की आवश्यकता होती थी और एक स्टोव से गर्म करते थे। तो ये काम एक लड़का करता था प्रतिदिन। वो अपने सहपाठियाँ और जो उनके शिक्षक थे उनसे आने से पहले करता था, यानी कि स्कूल टाइम से आने से पहले करता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब उसके जो स्टूडेंट हैं यानी कि जो सहपाठी हैं और शिक्षक हैं, जब वो आते हैं अगले दिन तो वो देखते हैं कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है और लड़का भी उसी के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। उस लड़के को निकालते हैं, वो बेहोशी की अवस्था में होता है और उसे पास के ही हॉस्पिटल में भेजा जाता है और वहाँ पर वो बेहोश की अवस्था में रहता है। तब यानी कि जब डॉक्टर उसकी माँ से कहता है तो बच्चा सुन लेता है कि आपका लड़का अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसके शरीर का जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरीके से जल चुका है, काफ़ी मांस उसमें से फट चुका है, अब आपका लड़का नहीं बचेगा। लड़के ने ये बात सुनी तो लड़के ने सोचा मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीवित रहूँगा। तो उसके बाद उसका इलाज चला, इलाज सफलतापूर्वक हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा कि आपका लड़का पूरी ज़िंदगी भर अपंग रहेगा, वो चल नहीं सकता। तो यही बात तो उसने दोबारा सुनी, तो भाई उसने अपने मन में ठान लिया कि नहीं, मैं चल कर रहूँगा, कुछ भी हो जाए, मेरे भले ही पैर ना हैं, मैं जल चुका हूँ। लेकिन उसने दृढ़ संकल्प लिया और उसने सोचा नहीं, मैं चलकर ही रहूँगा। तो कुछ दिन बाद उसकी छुट्टी हो गई, उसकी माँ उसे घर पे ले गई और उसके बाद उसके जो पतले पैर थे उस पर मालिश करने लगी। प्रत्येक दिन उसके पैरों की मालिश होती थी और उसे ताज़ी हवा में ले जाते थे, जो बगल में पार्क था उसमें। वहाँ पर जाकर वो लड़का क्या करता, वो खुद को अपनी व्हील चेयर से खुद को ही धक्का देता और ज़मीन पे जाकर गिर जाता और वो खुद को ज़मीन पर रगड़ता और जो खंभे वहाँ पे लगे हुए थे उनके सहारे से वो खड़ा होता, चलता, गिरता, खड़ा होता। वो कई बार ऐसे प्रैक्टिस करता रहता, प्रत्येक दिन, हर दिन, यानी कि हर दिन वो आता, प्रैक्टिस करता और एक दिन कामयाब हो गया और वो चलने लगा। यानी कि प्रतिदिन मसाज, उसके दृढ़ संकल्प और उसके प्रैक्टिस से वो चलने लगा और वो धीरे धीरे दौड़ने भी लगा। तो इस प्रकार उसने अपने दृढ़ संकल्प लिया, इस वजह से वो दौड़ने लगा। लेकिन वह 1 मील की दौड़ का विजेता बना और उस शख्स का नाम है डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। तो इसलिए कहा जाता है कि इंसान मन से अपंग होता है, ना कि शरीर से। इसलिए आप मन से अपंग बिल्कुल मत हो, यानी कि मन से कभी मत हारो। जब भले ही कैसी भी परिस्थितियाँ बनी हो, आप उनका सामना करो और सब कुछ अच्छा होगा। तो चलो चलते हैं अपने लेसन की तरफ, और आप भी दृढ़ संकल्प ले लिए आज से कि हम अच्छे पढ़ेंगे और नंबर सबसे बेस्ट लाएंगे और जीवन में भी अपना बेस्ट देंगे। चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो हमारे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, यानी कि छोटे बच्चे का क्या काम था। द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, यानी कि छोटे बच्चे का काम था टू द स्कूल बिल्डिंग विद द स्टोव बिफोर द स्कूल टाइम, यानी कि स्कूल टाइम से पहले उस बिल्डिंग को गर्म करना। तो अगले क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर। ओपिनियन माने होता है विचार, डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय, यानी कि जले हुए बच्चे के बारे में डॉक्टर के क्या विचार थे। हमारा आंसर है कि द डॉक्टर हैड द ओपिनियन अबाउट द बॉय, यानी कि डॉक्टर की बच्चे के बारे में राय थी कि इट वुड हैव बीन बेटर, यानी कि इससे अच्छा होगा इफ़ ही हैड डेड, कि वहाँ मर जाए। तो हम अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई डज द बॉय सेंड टू हॉस्पिटल, यानी कि लड़के को हॉस्पिटल क्यों भेजा। तो आंसर है कि द बॉय हैड मेजर, मेजर होता है गंभीर,
मेजर मीन्स होता है गंभीर, यानी मेजर वंस यानी कि जलना, ओवर द लोअर, लोअर मीन्स निचला, हाफ माने आधा, ऑफ हिज बॉडी यानी कि लड़के के शरीर का निचले का हिस्सा गंभीर रूप से जल चुका था। सो इसलिए ही वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, इसलिए उसे हॉस्पिटल भेजा गया। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। वॉक मीन्स होता है चलना और रन मीन्स दौड़ना, यानी कि लड़का अपने आप चलने और दौड़ने के योग्य कैसे बना। तो आंसर है कि वन डे, एक दिन, द बॉय रेस्ट, रेस्ट माने होता है उठना या खड़ा होना, खड़ा होना। द बॉय रेस्ट हिमसेल्फ यानी कि लड़का अपने आप खड़ा हुआ अपॉन द फेंस, यानी कि वहाँ पे जो खंबे थे, बाड़ थी, इसका अर्थ होता है बाड़, बाड़ के सहारे खड़ा हुआ। आफ्टर दिस, इसके बाद ही स्टार्टेड टू मेक प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग, यानी कि उसने चलने की प्रैक्टिस करी। एवरी डे, प्रत्येक दिन, अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, यानी कि जो वहाँ पर जो बाड़ थे पास में, यार्ड माने होता है आंगन, आंगन कह लो या ज़मीन भी कह सकते हैं, यानी कि ज़मीन पर जो बाड़ लगी थी उनके सहारे वो चलना शुरू हुआ। देन फिर विद हिज फर्म डिटर्मिनेशन, यानी कि उसके दृढ़ संकल्प से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। तो हमारे इसके जितने भी क्वेश्चन थे, यानी कि 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दें। थैंक यू।